आपने सही फरमाया है कि लीडरशिप उन्नति का माध्यम शिक्षा ही है, ऊर्जा पढ़ाई से मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने मौलाए कायनात का जो फ़ैसला आपने बताया कि दो माएँ ये कह रही थी ये बच्चा किसका है, तो जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम तलवार के ज़रिए से दोनों को आधा कर देंगे, तो जो असली माँ थी उसने कहा ये बच्चा उसी को दे दें, यानी ज़िंदा रहे। कैसे माँ बाप ने पाला था मशक्क़त से हमें, अपने बच्चों को जो पाला तो समझ में आया ये माँ बाप ही की मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए जो इस तरह की बातें करती है। और मौलाए कायनात ने जो फ़ैसले किए हैं वो अभी तक वैसे ही हैं। इसी सिलसिले में हमारे बीच में कुछ लोग तशरीफ़ ले आए हैं। मैं लुआक्टा के प्रेसिडेंट आली जनाब मनोज पांडे साहब का और खैर मक़दम करता हूँ और मीडिया के लोगों का भी खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं शिया कॉलेज मजलिस उलमा के सदर आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम अमीरुल उलमा मौलाना हमीदुल हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे मोहतरम मेहमान डायस पर बैठे हुए हमारी दर्सगाह दानिशगाह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब SP सिंह साहब, प्रोफेसर SP सिंह साहब और मोहतरम डायस पर बैठे हुए हजरात, हमारे मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं ये आपसे कह लूँ कि बहुत गुफ्तगू नहीं करना है। बेहतरीन तकरीर अभी उन्होंने कर ली और जो बेहतरीन मैसेज और पैगाम था वो आप तक पहुँच गया है। अदल और अमीरुल मोमिनीन अली, इस उन्वान पर हम लोग कुछ कहने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। मैं अपनी इस मजमे से एक बात तो कह लूँ कि ये शिया कॉलेज जिन हजरात उलमा ने जिनके आप फ़ोटो पर देख रहे हैं उनमें हमारे जद सरकार नजरुल मिल्लत, सरकार नासरुल मिल्लत मौलाना सिफ्त हसन साहब क़िबला और उस वक्त के बहुत से ऐसे अफराद जिनके नाम लूँ तो बहुत वक्त सर्फ होगा। इन्होंने एक नेक मकसद से इस इदारे को कायम किया जिसको आज बिल्डिंग को इसकी बने हुए शायद 1919 में ये जगह मुंतखब की गई, 1919 में 1902 या 3 में इसकी बात मंजूर हुई थी अमरोहा कॉलेज में, अमरोहा के एक फंक्शन में, जिसकी सदारत सरकार नासरुल मिल्लत कर रहे थे और जिसकी तहरीक वहाँ पर सरकार नजरुल मिल्लत कर रहे थे। उसके बाद जिन अफराद ने इसमें वो एक तवील तारीख है उसे मैं छोड़ता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आज इस इदारे की रौनक, इसकी बक़ा और इस दौर में इसके असल मकसद को दुनिया तक पहुँचाने में कि रहे और आगे भी चले, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दोस्त मोहतरम मरहूम जनाब खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब का रहा है। और ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि उनकी हमारी जो दोस्ती थी उनके उठ जाने के बाद आज मैं पहली बार कॉलेज में आया हूँ। उससे पहले आता रहा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सिलसिले में भी नहीं आ सका क्योंकि बहुत यादें हैं। उन्होंने बड़ी तरक्की दी और बड़ी मेहनत की और बड़ी मशक्क़त की इस इदारे को ज़िंदा रखने में, बाकी रखने में, और न जाने कितने लोगों के जो कोशिशें थी कि इदारा पीछे हटे उसको उन्होंने बाकी रखा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भतीजे, अपने अजीज़ यासूब अब्बास लोगों को भी कि उन्होंने भी उस बात को, उस मिशन को आगे बढ़ाया है और वो अपनी मेहनत से इस इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम अफराद जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, हमारे असातिज़ा, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स और हमारे तमाम तलबा, वो सब ही मुबारकबाद के लायक हैं। मैं इस बात को यही तमाम करते हुए हमारे सामने प्रोफेसर जनाब डॉक्टर तकवी साहब, नकवी साहब बैठे हैं, तकवी साहब बैठे हैं, सबकी बड़ी मेहनत है। इस मजमे में इल्मी शख्सियतों में बहुत नुमाया है जनाब प्रोफेसर अंसारी साहब, हमारे डॉक्टर वसीम साहब। हम इस बात को यही तमाम करते हैं
अदल और मौला अली के मौजू पर सिर्फ 2-3 जुमले कहूँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि एक दरसगाह का मामला है, एक ऐसी दरसगाह में बात कर रहा हूँ। अभी परसों हम दिल्ली में थे, कल भी दिल्ली में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी कुछ चीज़ों की, और मैं इस जलसे के हिसाब से फ़ौरन वापस आया हूँ। असातिज़ा, टीचर्स, प्रोफेसर, हमारे खुद प्रोफेसर हैं स्पेशली साहब, एक बहुत बड़ी दरसगाह की जिम्मेदारी है आप पर और आप सब पर। मुझे एक मिसाल बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने पेश करूँ। इस मौजू से अलग है, इस सब्जेक्ट से अलग है जो सामने आप देख रहे हैं, उस पर मैं 2 जुमले कहूँगा। टीचर्स, असातिज़ा, उस्ताद किस तरीके से बच्चों को आगे लेकर चलें। ये बच्चे जो हमारे सामने हैं, इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर हमारे और आपके हाथों में है। एक जगह खेतों के दरमियान एक दरख्तों की एक झाड़ियां सब जमा थी जगह पर, जिसको आप ऐसा कह लें कि एक छोटा सा बागों के बागीचे के हिसाब से एक मंजर था, एक गुफा कह लें आप, दरख्तों की झाड़ियों की उसके बीच में। ये बहुत सुनने की बात है। उसके बीच में एक उस्ताद और एक शागिर्द दोनों गए। ये मिसाल बहुत अच्छी लगती है, मैं बयान कर रहा हूँ। एक उस्ताद, एक शागिर्द, दोनों उस कुंज में गए जहाँ दरख्त बहुत है, सामने खेत चले गए। शागिर्दों को भी सुनना है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और हमारे टीचर्स की खिदमत में बड़े अदब से कहना है, गाइडेंस कैसे होती है, कहाँ होती है। जो आज हमारे भारत में हर जगह हमारे इम्तियाज़ ये है कि गुरु और चेले का बहुत बड़ा रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द का बहुत बड़ा रिश्ता है। ये रिश्ता जितने एहतराम से मैं यहाँ देखता हूँ अपने कंट्री के अंदर, सारी दुनिया में सफ़र करता रहता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। बल्कि उस्ताद के साथ बेहतरामी के जज्बात देखे मैंने, जहाँ बड़ा सुपर पावर की बातें हैं। कोई तंज़ नहीं करता, लेकिन हमारे मुल्क की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बाकी है, गुरु और चेले का रिश्ता एहतराम का बाकी है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज खत्म होता जाता है। वहाँ शागिर्द ने ये देखा कि 2 जूते रखे हुए हैं। उसने अपने उस्ताद से ये कहा कि लगता ऐसा है कि कोई किसान यहाँ आया है, अपने खेतों पर गया है, ये जूते उतार कर गया है। कहा ऐसा क्यों ना करें अपने उस्ताद से। उसने कहा अपने टीचर से ये कहा, अगर कहें तो थोड़ा सा मजाक करें, हम लोग जोक करें कि इन जूतों को यहाँ छिपा दें, और कुछ छिप कर हम देखें कि जब वो आता है किसान यहाँ पर तो क्या करता है। तो बहुत परेशान हो जाएगा जूते न पाकर। अगर अपने स्टूडेंट और शागिर्द की मर्जी पर चलने वाला उस्ताद होता तो यही कहता, हाँ हाँ चलो करें ऐसा। ऐसा नहीं हुआ। उसने ये कहा, देखो एक और भी रास्ता है मजाक करने का। कहा वो क्या? कहा तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं? कहा है। कहा इनको इन जूतों में डाल दो और खुद हम लोग छिप जाए। जब आएगा वो किसान और ये देखेगा कि इसको जूतों में पैसे हैं तो वो हैरान होगा ये कहाँ से आए। ये भी मजाक है। बात समझ में आ गई उस स्टूडेंट की। उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दोनों जूतों में रख दिए और दोनों छिप गए। इतने में किसान आया, जो खेत पर काम करके वापस आया। उसने जूते में पैर डाला तो उसे कुछ लगा, झुक के देखा। सुनिएगा आप, उसने उन पैसों को जो दोनों जूतों में थे निकाल के हैरत से देखा और रोना शुरू किया। रोते रोते गिर पड़ा। उसकी आवाज ही थी, ऐ भगवान, ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, जिन लफ्जों में आप कहें, तू कितना रहम करने वाला है। मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कोई पैसा भी नहीं है, वो मर रहे हैं भूखे।
तूने मेरे गैब से ही इंतजाम कर दिया, मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं। वो रो रहा था और चीख रहा था। उस्ताद ने पलट के शागिर्द को देखा, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, ये बतलाओ कि वो मजाक अच्छा रहता या ये मजाक? आखिरी जुमला सुनिएगा। जब ये शागिर्द ने सुना तो उस्ताद ने कहा, मैं तुमसे एक जुमला कहने जा रहा हूं, देखो कभी कभी कुछ ले लेने से बेहतर दे देना होता है। जिस पर शागिर्द ने कहा, मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगा। हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद जहां भी हैं और हमारे स्टूडेंट्स जहां भी हैं, सिर्फ किताब का रिश्ता नहीं होता है। हमारी कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है हमारे तमाम तालीम के सिलसिले में, कि खाली किताब का तोहफा नहीं मिलता है, गिफ्ट किताब का नहीं मिलता है, बल्कि अच्छे सबक भी होते हैं जो उस्ताद शागिर्द को देता है और शागिर्द उन सबक को सीखता है। माँ बाप से बढ़कर ट्रेनिंग देने वाला एक अच्छे स्टूडेंट के लिए उसका उस्ताद होता है। मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ इस सब्जेक्ट पर भी एक लफ्ज़ कहते हुए, क्योंकि बेहतरीन बात हमारे जनाब वाइस चांसलर साहब ने, जनाब SP सिंह साहब ने सुनाई, और मैं उनके बारे में गायबाना बहुत वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं जनाब समीर हसन तकवी साहब, मेरे छोटे भाई, वो उनके बारे में मुझे बहुत बयान करते हैं, मैं जानता हूँ आपके बारे में। और मैं इतनी बात ख़त्म करूँगा कि यासूब अब्बास साहब, आप उस मिशन को लेकर चलें, एजाज बैठे हैं, तमाम साथी लोग हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप इस इदारे को तरक्की दें, आप कहीं ना घबराएं, कहीं भी ना डरेंगे आप, इसलिए कि आपका मिशन सही है, आप इल्म को आगे बढ़ाने के लिए है, तो हर जहालत खुद पीछे हट जाएगी। देखिए, अब मैं यहां से जो बात कर रहा हूं बहुत धीमी आवाज में कहूंगा, इसलिए कि जो बात कहना चाह रहा हूं वो भी धीमी आवाज वाली बात है। मौला अली के पास एक ऑर्डर आया, अदल, जस्टिफिकेशन, इंसाफ। मैं इस पर बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बिल्कुल वक्त के अंदर बात खत्म हो जाए। एक है अदल, एक है एतदाल। आप इधर देखें, ये बीच में एक नुक्ता बनाए, एक नुक्ता इधर लिखें, एक नुक्ता इधर लिखें। ये बीच का नुक्ता दोनों तरफ तकसीम होगा, बराबर से तकसीम हो जाए, आधा इधर जाए आधा इधर जाए, इसको कहेंगे अदल। और ये बीच में है, ये है एतदाल। एतदाल को भी बिल्कुल वसत से सही तकसीम कर देना का नाम अदल है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इतना कह लूं आपसे, एक है कानून और एक है कानून के बनाने वाले, एक है अदल, इंसाफ, और एक है उस अदल के लिए कानून बनाने वाले। आप महसूस कर रहे हैं, हर जगह अदल और इत्तेदाल और अदल और इंसाफ और जस्टिफिकेशन के बारे में बहुत बातें हैं। कुरान करीम ने अदल पर हुक्म दिया है, तो उसकी एक आयत बस, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह तुमको हुक्म देता है, ऐ लोगों, कि लोगों तक उनकी अमानतें पहुंचाओ और जब वापस में फैसले करो तो अदल के साथ। ये वाकया कहाँ का है, इसको हम छोड़ते हैं। मौला अली ने जिन लोगों को अपनी हुकूमत ज़ाहिरी के एतबार से गवर्नर ओहदे तकसीम किए, उनमें एक गवर्नर आता है। मैं समझता हूँ सारी दुनिया की अदालतों के सामने ये एक बहुत ही यूनिक मिसाल होगी जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। बस इसी में बात ख़त्म करूँगा। वो गवर्नर आता है, उसको मौला अली ने सस्पेंड कर दिया है। आप सुने, उसको सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। वो आया, उसने आकर अपनी लफ्ज़ों में शिकायत की। मौला, अरबी की लफ्ज़ें उसकी हैं, मा खुन्तो व मा जुन्तो। दोनों का मतलब क्या हुआ? न मैंने कोई ख़यानत की, न मैंने कोई गुनाह किया, आपने मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया? पूछ रहा है, आपने मुझे सस्पेंड क्यों कर दिया? मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, मैंने कोई ख़यानत नहीं की, किसी का माल, किसी की दौलत, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। फरमाया, बेशक मा खुन्त व मा जुन्ता, तूने न कोई ख़यानत की और न कोई गुनाह किया, लेकिन मैंने तुझको इसलिए सस्पेंड किया है
कि जब तुम्हारे पास लोग फरियाद लेकर आते रहे, फरियादी आते रहे तुम्हारे पास, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, इस भारी आवाज से डर कर लोग अपनी सही बात तुमसे कह नहीं पाते, इसलिए तुम इस सीट पर बैठने के लायक नहीं होता कि फरियादी ठीक से फरियाद तो पेश कर सके। मैं बात को ख़त्म करता हूँ सिर्फ इतना कहते हुए कि मेरे मोहतरम असातिज़ा, आपका भी एक फरीज़ा है कि अपने बच्चों से जब बात करें तो अच्छे लहजे में, शफ़क़त के लहजे में, प्यार के लहजे में, ताकि आपकी बात उनके दिलों तक पहुँच सके।